कहानी की शुरुआत में एक पति पत्नी देखते हैं कि उनके पड़ोसी घबराहट में अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। जब भी दोनों उनकी मदद करने आगे बढ़ते हैं तो पड़ोसियों ने देखकर ही डर जाते हैं। बाहर सड़क पर हर कोई अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रहा होता है। निक को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो अपने परिवार के साथ वहां से निकलने का फैसला कर लेता है। लेकिन रास्ते में उन्हें एक अजीब नजारा दिखता है। वही पड़ोसी जो अभी भाग रहे थे अब डर के मारे वापस लौटते दिखाई देते हैं। हालात बिगड़ते देख निक का परिवार और ज्यादा घबरा जाता है। तभी ट्रैफिक में फंसने पर उन्हें पता चलता है कि शहर से बाहर जाने का एकमात्र रास्ता सेना ने बंद कर दिया है। हेलीकॉप्टर लोगों को वहां से हटा रहे होते हैं और रेडियो पर बार बार घर लौटने की सलाह दी जा रही होती है। कुछ लोग अपनी गाड़ियां मोड़ने लगते हैं, लेकिन निक और उसका परिवार पूरी तरह कंफ्यूज रहते हैं। असल में उन्हें नहीं पता होता कि शहर में खतरनाक वायरस फैल चुका है जो लोगों को बेहद ताकतवर और खून के प्यासे ज़ॉम्बी में बदल रहा है। निक अभी इसी सोच में उलझा होता है कि अचानक एक पत्थर उनकी कार के बोनट पर आ गिरता है। ऊपर देखने पर पहाड़ी से धूल उड़ती नजर आती है। तभी जोरदार आवाज के साथ दो फाइटर जेट आसमान में गरजते हुए निकलते हैं और सीधे उस छोटे शहर की ओर बढ़ जाते हैं जहां वे पहले रह रहे थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अचानक उन विमानों से शहर पर बम गिरने शुरू हो जाते हैं। कुछ ही पलों में पूरा शहर तबाही में बदल जाता है। ये भयानक मंजर देखकर सभी लोग दहशत में आ जाते हैं। अगर वे रेडियो की बात मानकर वापस घर लौट गए होते तो शायद अब तक मारे जा चुके होते। देखते ही देखते शहर के ऊपर काला धुआं छा जाता है और वहां कोई भी जिंदा नहीं बचता। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब वे देखते हैं कि मिशन पूरा करने के बाद वही फाइटर जेट अब उनकी तरफ मुड़ रहे हैं। अब सबको साफ समझ आ जाता है कि सेना का इरादा उन्हें भी खत्म करने का है। घबराहट में किसी को कुछ समझ नहीं आता और वहां रुकना भी नामुमकिन लगता है। इसलिए सब जान बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगते हैं। तभी क्लेयर की नजर पहाड़ी पर बने एक पानी के टावर पर पड़ती है। उसे एक आइडिया आता है और वो अपने परिवार के साथ पहाड़ी की तरफ भागने लगती है। तभी दोबारा बम गिरते हैं और जहां वे खड़े थे वो जगह जोरदार धमाके से हिल जाती है। उनकी बेटी इस धमाके से गिर पड़ती है। सेना की इस बेरहमी को देखकर वे वहां रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और भागते हुए एक पहाड़ी स्कूल की तरफ पहुंचते हैं जहां उन्हें एक पुराना बंकर मिलता है। उन्हें नहीं पता होता कि ये बंकर इतने बड़े धमाके को झेल पाएगा या नहीं, लेकिन उनके पास यही आखिरी उम्मीद होती है। जैसे ही फाइटर जेट करीब आते हैं, निक जल्दी से जंजीर तोड़कर सबसे पहले अंदर घुस जाता है। दरवाजा बंद होने ही वाला होता है कि उसी आखिरी पल में ऊपर एक और जोरदार धमाका होता है। निक और उसका परिवार अब भी ये समझ नहीं पाते कि सरकार उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है। बहुत सोचने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए वे मजबूर होकर वहीं रुक जाते हैं। अच्छी बात यह थी कि बंकर में काफी मात्रा में एक्सपायरी खाना मौजूद था जो उनके लिए कुछ समय तक काफी था। उन्होंने दरवाजे को जंजीर से मजबूती से बंद कर दिया और बाहर की दुनिया से उम्मीद छोड़ दी। लेकिन जमीन के नीचे की जिंदगी बेहद मुश्किल थी। रोज उन्हें वही डिब्बा बंद बासी खाना खाना पड़ता जो दिखने में भी खराब लगता था और पीने के लिए गंदा कुएं का पानी था। खाली समय में वे ताश खेलकर या लुका छिपी खेलकर किसी तरह वक्त बिताते थे। धीरे धीरे उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे दुनिया सच में खत्म हो चुकी है। करीब 5 महीने गुजर जाने के बाद जोई का सब्र जवाब दे देता है। वो अपने पिता से पूछती है कि उन्हें यहाँ कब तक रहना होगा, लेकिन निक के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। वो बस उसे दिलासा देता है कि जब वायरस खत्म हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी वे बाहर जा सकेंगे। लेकिन ये इंतजार 300 दिनों से भी ज्यादा लंबा हो जाता है। जोई कई बार वेंटिलेशन के छोटे छेद से बाहर झांकती है, लेकिन हर बार उसे वही तबाही नजर आती है। जले हुए घर, सूखे पेड़ और जिंदगी का कोई निशान नहीं। फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ती। एक दिन जब उसके मम्मी पापा सो रहे होते हैं तो वो चुपके से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती है और जंजीर खींचकर हैच खुलने की कोशिश करती है ताकि बाहर जा सके। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उसकी ये छोटी सी कोशिश एक बहुत बड़ी मुसीबत को बुला सकती है। जैसे ही जोई बंकर का दरवाजा खोलने लगती है, ठीक उसी वक्त उसके मम्मी पापा वहां पहुंच जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। इस तरह उनकी जान बच जाती है। लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब जोई खाने के लिए एक टिन का डिब्बा खोलती है और वो अंदर से खाली निकलता है। क्लेयर तुरंत बाकी बचे डिब्बों को चेक करती है, लेकिन सभी खाली होते हैं। ऊपर बने छेदों से साफ हो जाता है कि चूहों ने सारा खाना खा लिया है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि ये चूहे वेंटिलेशन के रास्ते अंदर बाहर आते रहे हैं। क्लेयर अपनी बेटी को समझाती है कि उसके पापा अगली सुबह ऊपर जाकर खाने का इंतजाम करेंगे। तभी पीछे से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। भूखे चूहे फिर से अंदर घुसाए होते हैं। ये देखकर निक तुरंत अपना चाकू निकाल लेता है जैसे वो उन्हें खत्म करने के लिए तैयार हो। वो धीरे धीरे झुककर आगे बढ़ता है। माँ बेटी अपनी सांस रोक लेती हैं और माहौल एकदम खतरनाक और डरावना हो जाता है। निक ने पूरी ताकत लगाकर वार किया, लेकिन वो फिर भी चूक गया। छोटा सा चूहा फुर्ती से मेज पर कूद गया और इधर उधर भागने लगा। निक ने पलटकर एक और जोरदार हमला किया, लेकिन इस बार भी उसका निशाना खाली गया।
जैसे ही चूहा भागते हुए माँ बेटी के पैरों के पास से निकलकर बिल में घुसने वाला था, तभी अचानक क्लेयर ने तेजी से झपटकर उस पर हमला कर दिया। निक ने पहली बार अपनी पत्नी को इस तरह देखा था, लेकिन वो समझ चुका था कि हालात इंसान को कितना बदल सकते हैं। अभी वे इस सदमे से बाहर भी नहीं निकले थे कि अचानक जलने की तेज गंध आने लगी। क्लेयर ने देखा कि भागते वक्त चूहे ने लैंप गिरा दिया था, जिससे आग लग गई थी। निक तुरंत आग बुझाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गर्म लैंप को छूते ही उसका हाथ जल गया। बढ़ते तापमान और दबाव के कारण लैंप फट गया और उसमें भरा जलता हुआ तेल चारों तरफ फैल गया। कुछ ही सेकंड में पूरी मेज आग की लपटों में घिर गई। क्लेयर ने तुरंत पर्दा फाड़कर आग को दबाने की कोशिश की, वहीं निक ने कुएं से आधी बाल्टी पानी निकालकर आग पर डाल दिया। दोनों ने मिलकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक घना धुआं वेंटिलेशन के रास्ते बाहर निकल चुका था। अब उनका छिपा हुआ ठिकाना खतरे में पड़ सकता था, इसलिए तीनों चुपचाप बैठकर दुआ करने लगे कि कहीं इस अंधेरी रात में उन खतरनाक ज़ॉम्बियों ने ये धुआं देख ना लिया हो। डर के साए में उन्होंने पूरी रात गुजार दी। अगली सुबह निक ने एक और डरावनी चीज नोटिस की। आईने पर धुएं की मोटी परत जम चुकी थी, जिससे साफ था कि धुआं बाहर निकलने के साथ साथ वेंटिलेशन के आसपास भी जमा हो गया है। ज़ॉम्बियों की नजर से बचने के लिए निक और क्लेयर ने बाहर जाकर सफाई करने का जोखिम उठाने का फैसला किया। उन्होंने धीरे धीरे जंजीरें खोली और पहले बाहर की कोई हलचल सुनी। जब सब शांत लगा तब उन्होंने हैच खोल दिया। जोई नीचे बेस में अकेली रह गई। काफी देर बीत जाने के बाद भी जब उसके माता पिता वापस नहीं आए तो वो स्टूल पर चढ़कर पेरिस्कोप से बाहर देखने लगी। उसे दिखाई दिया कि उसके मम्मी पापा सुरंग के एंट्री गेट को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी दूर जंगल में उसे एक काली सी परछाई नजर आई। जोई जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंची। डर के मारे वो सब भूलकर सीढ़ियां चढ़ी और गेट खोलकर बाहर निकल आई, लेकिन बाहर चारों तरफ सन्नाटा था। उसके माता पिता वहां नजर नहीं आ रहे थे। अचानक जब उसने उन्हें देखा तो खुश होने के बजाय घबराकर कुछ बड़बड़ाने लगी। तभी उसने सामने की ओर इशारा किया। कुछ देर बाद समझ आया कि वो सिर्फ एक हिरन को देखकर डर गई थी। निक ने राहत की सांस ली और अपनी बेटी को शांत कराया, लेकिन क्लेयर को अजीब लगा कि हिरन इस तरह भाग क्यों रहे थे। आखिर ऐसा क्या था जिससे वे इतने डरे हुए थे। खतरे का अंदेशा होते ही तीनों तुरंत वापस बेस में लौट आए। निक ने जल्दी जल्दी लकड़ी की पट्टियों से सुराख बंद किए और लोहे की जंजीरों से दरवाजे को मजबूती से बांध दिया। जब उसने पूरी तरह से सुरक्षा पक्की कर ली तब वो शांत होकर बाहर की आवाजें सुनने लगा। उसने सांस रोककर ध्यान लगाया और सच में उसे बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी, जो धीरे धीरे उनके करीब आती जा रही थी। कुछ ही देर में वो आवाजें उनके सिर के ठीक ऊपर आकर रुक गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज यहाँ कुछ तलाश कर रही हो। वो लगातार इधर उधर घूम रहा था। निक उन आवाजों को सुनते हुए समझ गया कि वो सीधा बंकर के दरवाजे के पास पहुंच चुका है। अचानक गेट पर जोरदार आवाज हुई और तीनों के दिल दहशत से भर गए। निक और क्लेयर मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि दरवाजा ना खुले, लेकिन तभी उस ज़ॉम्बी ने गेट को खींचना शुरू कर दिया। दरवाजा जंजीरों से बंधा जरूर था, लेकिन उसकी ताकत के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। कुछ ही पलों में जंजीरें टूट गईं और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। क्लेयर तुरंत सीढ़ियों पर चढ़कर जंजीर को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करने लगी। उसी वक्त निक ने पानी की पाइप तोड़कर दरवाजे को फंसाने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो ऊपर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बी ने जोर लगाकर लोहे का दरवाजा उठा लिया और उसकी चमकती सफेद आंखें सामने आ गईं। निक ने तुरंत लोहे की पाइप उठाकर उसके चेहरे पर जोरदार वार किया। अचानक हुए इस हमले से ज़ॉम्बी पीछे हट गया। निक ने मौका देखते ही दरवाजे को पाइप से अटका दिया। जब उसने बाहर जाते कदमों की आवाज सुनी तब जाकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन तीनों समझ चुके थे कि अब उनका ठिकाना सुरक्षित नहीं रहा। कुछ देर बाद वे सीढ़ियों के पास बैठ गए, इस उम्मीद में कि शायद ज़ॉम्बी वापस चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करीब 20 मिनट बाद स्टोर रूम की अलमारी जोर जोर से हिलने लगी। ऊपर से भारी कदमों की कई आवाजें आने लगी। जल्द ही ज़ॉम्बियों का एक पूरा झुंड वहां पहुंच गया और वे सभी मिलकर सुरंग के गेट पर टूट पड़े। जैसे ही लोहे का दरवाजा गिरा, अंधेरे में अनगिनत आंखें चमकने लगी। डर के मारे निक तुरंत अपनी पत्नी और बेटी को लेकर स्टोर रूम में छिप गया। ज़ॉम्बियों को रोकने के लिए निक ने तुरंत पर्दों में आग लगा दी और दोनों ने मिलकर अलमारी खिसकाकर दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन ये सब ज्यादा देर तक उन्हें बचा नहीं सकता था। अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी जोई की नजर ऊपर गई, जहां वेंटिलेशन शाफ्ट सीधे बाहर तक जा रहा था। निक तुरंत मेज पर चढ़ा और डंडे से ऊपर लगी लकड़ी की पट्टी को तोड़कर रास्ता खोल दिया। फिर उसने क्लेयर को सहारा देकर ऊपर चढ़ा दिया। किस्मत अच्छी थी कि सारे ज़ॉम्बी एंट्री गेट से अंदर घुस चुके थे। ऊपर कोई नहीं था। यही मौका था वहां से निकलने का। इसके बाद निक ने मुड़कर अपनी बेटी को भी ऊपर धकेल दिया। अब बंकर के अंदर सिर्फ वही रह गया था। बाहर ज़ॉम्बी घात लगाए बैठे थे। फिर भी उसने बिना रुके बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन छेद छोटा होने की वजह से उसके कंधे फंस गए और वो बाहर नहीं निकल पाया। क्लेयर पूरी ताकत से उसे खींचती रही, लेकिन निक जरा भी नहीं हिला। तभी उसे समझ आ गया कि उसका शरीर इस रास्ते से बाहर नहीं जा सकता। इसी बीच ज़ॉम्बी अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। आखिरी मजबूरी में निक ने दांत भींचकर अपनी ही बांह तोड़ दी। ये देखकर क्लेयर
क्लेयर ने एक सेकंड भी नहीं गवाया और पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींच लिया। उनकी छोटी बेटी भी तुरंत मदद करने लगी। जैसे ही निक बाहर निकलने ही वाला था, एक ज़ॉम्बी आग की दीवार पार करके आगे बढ़ा और उसने निक का पैर पकड़ लिया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। निक ने आखिरी पल में अपनी पत्नी और बेटी को भागने को कहा और अगले ही पल उसे नीचे खींच लिया गया। क्लेयर रोते हुए बंकर की ओर झुकी, जहां से भयानक लड़ाई की आवाजें आ रही थीं। फिर अचानक निक की दर्द भरी चीख सुनाई दी और क्लेयर समझ गई कि अब सब खत्म हो चुका है। वो चाहकर भी रुक नहीं सकती थी, इसलिए अपनी बेटी को लेकर तुरंत वहां से भाग गई। भागते हुए उसे एहसास हुआ कि जहां पहले हाईवे था, अब वहां सिर्फ मलबा और ऊंची ऊंची दीवारें बची थीं। उनके पास भागने का कोई साफ रास्ता नहीं था। तभी ऊपर उड़ते हेलीकॉप्टर की सर्च लाइट उन पर पड़ी और वे पूरी तरह फंस गए। क्लेयर अपनी बेटी को लेकर फिर अंधेरे में छिपने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक एक बड़ा जाल ऊपर से आकर उन दोनों पर गिर गया और वे उसमें फंस गईं। उसी वक्त आसपास अंधेरे में कुछ काले साए उनकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि ये ज़ॉम्बी नहीं बल्कि पूरी तरह हथियारों से लैस सैनिकों की एक टीम है। फिर भी ये साफ था कि वे उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। क्लेयर ने गिड़गिड़ाकर अपनी बेटी को छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन सैनिकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने एक अजीब सा उपकरण निकाला और दोनों की गर्दन में चुभो दिया। जैसे ही काले रंग का खून कंटेनर में भरने लगा, उन्हें समझ आ गया कि माँ बेटी भी वायरस से संक्रमित हैं। तुरंत सैनिकों ने अपनी बंदूकें उनकी ओर तान दी। असल सच्चाई ये थी कि शुरुआत से ही पूरे शहर के लोग वायरस से संक्रमित हो चुके थे। ये वायरस बिना किसी रंग या गंध के हवा के जरिए फैलता था, इसलिए ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चला कि वे संक्रमित हैं। केवल निक का परिवार ही था जो बचने के लिए बंकर में छिपा रहा, लेकिन बाहर निकलते ही उनका भी वही अंजाम तय हो गया। सैनिकों ने उन्हें खत्म करने का फैसला कर लिया। तभी अचानक एक सैनिक की गर्दन से खून फूटने लगा। निक सही वक्त पर वहां पहुंच गया था। उसके चेहरे पर नसें उभरी हुई थीं, आंखें लाल हो चुकी थीं। वो अब इंसान कम और ज़ॉम्बी ज्यादा लग रहा था। इस बदलाव के बाद उसकी ताकत और रफ्तार कई गुना बढ़ चुकी थी। उसने पलक झपकते ही 2 सैनिकों को खत्म कर दिया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी बाकी सैनिकों ने संभलते हुए उस पर गोलियां चला दी और निक वहीं ढेर हो गया। जब उन्हें यकीन हो गया कि वो मर चुका है, तो वे फिर से क्लेयर और उसकी बेटी की ओर बढ़े, लेकिन इस बार वे चौंक गए। दोनों जाल काटकर वहां से भाग चुकी थीं। टीम लीडर ने तुरंत आदेश दिया कि दोनों संक्रमितों को जल्द से जल्द पकड़ो। जोई एक पुरानी कार में छिप गई थी। जैसे ही उसे किसी के आने की आहट हुई, वो नीचे दुबक गई। उसी समय क्लेयर ने अचानक हमला किया और निक की तरह कई सैनिकों को खत्म कर दिया। लेकिन चाहे वो कितनी भी मजबूत क्यों न हो, गोलियों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाई और आखिरकार कार के बोनट पर गिर पड़ी। कार के अंदर छिपी जोई ये सब देख रही थी। रोते रोते अचानक उसके अंदर भी बदलाव शुरू हो गया। तभी एक सैनिक क्लेयर को मारने आगे बढ़ा, लेकिन जोई अचानक बाहर निकली और उसे जमीन पर गिराकर मुक्कों से पीटने लगी। वो सैनिक लगभग मर ही चुका था। तभी घायल क्लेयर ने उसे रोक लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी के हाथ खून से रंग जाए या वो कातिल बन जाए। लेकिन उसी पल जोई ने क्लेयर पर ही हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद जोई फिर से अपने असली रूप में वापस आ गई। हालांकि वो सैनिक इतना खुशकिस्मत नहीं था। उसकी सुरक्षा ढाल टूट चुकी थी और वो भी वायरस के संपर्क में आ गया था। अब उसका अंजाम भी बाकी संक्रमित लोगों जैसा ही होने वाला था। जैसे जैसे उनकी तलाश में आया हेलीकॉप्टर पास आने लगा, क्लेयर मजबूरी में अपनी बेटी को लेकर तेजी से भागने लगी। कचरे के बड़े ढेर को पार करने के बाद उन्हें एक छुपा हुआ बंकर नजर आया। बचने की उम्मीद में दोनों तुरंत अंदर घुस गईं और गहराई की तरफ बढ़ने लगी। अंदर चारों तरफ घुप अंधेरा था। बस एक छोटे से लाइटर की रोशनी ही उनका सहारा थी। तभी अचानक क्लेयर को दूर से हल्की सी तेज रोशनी दिखी। वहां पहुंचने पर उन्हें अपने पड़ोसी का बेटा मार्को मिल गया। मार्को ने बिना कुछ कहे उन्हें इशारे से अपने साथ आने को कहा और वो दोनों को लेकर आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद वो एक मोड़ पर जाकर रुक गया। जब उसने मैन होल का ढक्कन उठाया तो क्लेयर समझ ही नहीं पाई कि वो क्या करने वाला है। लेकिन अगले ही पल जैसे ही रास्ता खुला, वहां कई जाने पहचाने चेहरे सामने आ गए। दरअसल यहाँ और भी कई लोग जिंदा बचे हुए थे जो इसी तरह छुपकर रह रहे थे। जिंदा रहने के लिए इन सबको चूहों की तरह अंधेरे में जिंदगी बितानी पड़ रही थी। ये देखकर क्लेयर को समझ आ गया कि फिलहाल यही उनकी आखिरी सुरक्षित जगह है। उसने बिना देर किए बंकर का गेट बंद कर दिया और अपनी बेटी के साथ वहीं रुकने का फैसला किया जब तक कि कोई इलाज ना मिल जाए। और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।